गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम फिर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स, हमारी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो 10th क्लास एसएसटी की और 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की है। स्टूडेंट्स, हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे बच्चों के ऊपर खौफ और भय पैदा रहता है। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा, उस खौफ से, उस भय से डरे नहीं, उससे इस चीज़ों से बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एक सीरीज के माध्यम से लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मटेरियल हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं उनको आपको लर्न करना है, पढ़ना है, देखना है। श्योर आपको 95 प्लस मार्क्स आसानी से आपके 10th एसएसटी के अंदर आ जाएंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 12th क्लास में भी दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। जो हमारा मिशन 100 है, जो हमारा टारगेट है मिशन 100 का, वो बराबर चल रहा है। और आई होप आपका आशीर्वाद और सहयोग बना रहा तो हम जरूर एसएसटी में और 10th क्लास में और पॉलिटिकल साइंस में इस प्रकार के अच्छी सफलता हम अर्जित करेंगे। और आपके पास और आपके सामने हम इस प्रकार के बच्चों का वीडियो भी लेकर आएंगे जो जिन बच्चों ने हमारी क्लास के माध्यम से अच्छे मार्क्स 10th क्लास में और 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त किए हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर की हम बात कर रहे हैं। हाउ डज आरबीआई मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द अदर बैंक्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो आरबीआई है वो किस प्रकार से बैंक के एक्टिविटी के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, ध्यान रखता है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आरबीआई होता है वो बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। वो उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग करता है एक्टिविटियों के ऊपर, बैंक के ऊपर, वो कैसे करता है और यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यक है उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना, ठीक है। उसके बारे में आपको लिखना है। बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गांधी जी थॉट्स ऑन सत्याग्रह, विच क्वालिटीज ऑफ गांधी जी मेड द फ्रीडम स्ट्रगल ए मास मूवमेंट। इसमें बताया जा रहा है कि जो गांधी जी के विचार है सत्याग्रह के बारे में, उसको एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही गांधी जी के अंदर ऐसी कौन से गुण थे जिनके कारण जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक आम जन संग्राम बन गया, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो था वो एक जन आंदोलन बन गया। गांधी जी के अंदर ऐसे कौन से गुण थे उसके बारे में आपको लिखना है। और गांधी जी के जो सत्याग्रह संबंधित विचार हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर मल्टीपर्पज स्कीम, एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि जो नदी घाटी योजनाएं हैं, ठीक है, वो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। मल्टी रिवर वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहु विकासीय योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। उनको आप एक्सप्लेन कीजिए कैसे है। नदी घाटी योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं कैसे है, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये लाइफलाइन जो हमारा चैप्टर है, लाइफलाइन जो चैप्टर है हमारा, उससे लिया गया है, ज्योग्राफी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सटीक और 100% आने वाले क्वेश्चन है। इनमें किसी प्रकार की कोई भी आपको कोताही नहीं बरतनी है। इनको आपको प्रॉपर रूप से लर्न करना है और एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हमने पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हुए हैं, उनको आप जरूर एक बार वॉच कर ले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द पीरियड फ्रॉम 1831 to 1848 was the era of revolution in the history of Europe. Explain, यानी कि the period from 1831 1831 से लेकर 1848 का जो युग था वो यूरोप के इतिहास के अंदर एक क्रांति का युग था। एक्सप्लेन करें, यानी कि जो 1831 से 1848 का टाइम था उसमें यूरोप के अंदर वो एक क्रांति का टाइम था, एक क्रांति का युग था। उसको आपको एक्सप्लेन करना है वो किस प्रकार से क्रांति का युग था।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री से लिया गया है हमारी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन टू द सोशल क्वालिटी, कि हाईलाइट कीजिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्बनाइजेशन टू द सोशल क्वालिटी, सामाजिक एकता में शहरीकरण का योगदान पर प्रकाश डालिए, यानी कि सामाजिक जो एकता है उसके अंदर अर्बनाइजेशन का योगदान बताइए, शहरीकरण का किस प्रकार से योगदान है, सामाजिक जो हमारी सामाजिक एकता है उसके अंदर शहरीकरण का क्या योगदान है उसके बारे में हमें प्रकाश डालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जुड़े रहे, बने रहे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज पुअर, डज दिस अफेक्ट देयर एबिलिटी टू टेक लोन, ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ये बता रहा है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज पुअर, यानी कि हमारा जो देश है उसके अंदर एक बड़ी जो संख्या है, वो बड़ी एक जनसंख्या जो है, संख्या जो है वो गरीबों की है, ठीक है, a large population of our country is poor, हमारे देश में बड़ी संख्या गरीब लोगों की है। does this affect their ability to take loan, क्या यही उनकी जो उनके लोन लेने की गतिविधियां हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और अगर हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं हमें लोन नहीं मिलता, क्या यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम जो गरीब हैं इसलिए हमें लोन नहीं दिया जाता, यस या नो, ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमें इसके ऊपर एक लेख लिखना है, एक नोट्स लिखना है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप जो लिखते हैं उसको स्टूडेंट्स नोट्स के माध्यम से लिखें, ठीक है, इनके अंदर जो भी लगा रहे टॉपिक बनाएं, टॉपिक के माध्यम से लिखें, थोड़ा डिस्टेंस देके वर्ड्स को लिखें, सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, और जो काटा पाटी होती है, जो काटते हम मिस्टेक्स करते हैं उनको काट देते हैं, इस प्रकार की गलती से बचें, सुंदर लेख तरीके से लिखें, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके नीचे अंडरलाइन लगाएं, जैसे कोई भी ईयर आ रहा है, कोई भी न्यू नेम आ रहा है, बुक का नाम आ रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट और भी चीज आपको लगती है तो जरूर उसको आप पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से इसको आप अंडरलाइन करें, जो कि चेकर है उसके ऊपर सीधा का सीधा इंपैक्ट पड़े। स्टूडेंट्स ऐसे ही नए नए आइडियाज विचारों के लिए और किस प्रकार से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और किस प्रकार हमें बोर्ड में लिखना चाहिए, इन चीजों के ट्रिक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है जो आता नहीं है या डिस्कस करना है तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बने। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो, थैंक यू।